का दिन, बड़ा दिन है। आज देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो शुरू होगी तो शाम 5 बजे तक चलेगी और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज सभी 70 विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर जहां 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और इस मतदान को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनीज, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है तो कांग्रेस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है इस विधानसभा चुनाव को। और आज वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली के सिंहासन के लिए किसे चुनेंगे, इसका परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। और इस विधानसभा चुनाव में सियासी गहमागहमी, सियासी बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप दिलचस्प दिखाई दिए और दिल्ली की जनता जो कई मोर्चों पर अलग अलग तरीके से जूझ रही है, उसके लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा खास बताएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको बता दें दिल्ली में अब मतदान शुरू हो चुका है। वोट डाले जा रहे हैं और शुरू हो चुका है मतदान का वो सिलसिला जो शाम 5 बजे तक चलेगा। और आज 699 उम्मीदवारों को उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करेगी। 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी, कुछ समय में संशोधन की जानकारी अभी मिल रही है। और संदीप कौल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या मॉक पोल हो चुका है और 5 बजे तक मतदान होगा या 6 बजे तक होगा? थोड़ी कंफ्यूजन है दर्शकों को। देखिए, इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा में हूँ। ये एक हॉट सीट बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पे पहले जो मुकाबला जो देखा जा रहा था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक हैवीवेट जो कैंडिडेट है अलका लांबा, उनको उतारा गया। उसके बाद से ये विधानसभा जो है और दिलचस्प हो गई है। इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया 7 बज चुके हैं और यहाँ शुरू होने वाली है और सामने आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वोटर हैं, ये यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं और बुज़ुर्ग हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पे आए हैं वोट करने के लिए। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे वोट करने के लिए आए और ये एक मैसेजिंग है उन लोगों के लिए जो अभी भी घर पे हैं और अभी शुरुआत जो है वो हो चुकी है लेकिन अभी तक वो अपने घरों से नहीं निकले। तो इस वक्त इस दिल्ली में जो है हर पोलिंग बूथ पे जो है पोलिंग स्टार्ट हो गई। अभी फिलहाल सुबह का टाइम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग बढ़ना शुरू होंगे। ये विधानसभा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से सीएम आतिशी जो है वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की और वो यहाँ पे 9:30 बजे इसी वाले स्कूल में वोट करने के लिए आएंगे। उससे पहले वो 8:30 बजे कालकाजी मंदिर जाएंगी और जिसके बाद वहाँ से वो यहाँ पे निकलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि सबकी नज़र इस विधानसभा पर भी है क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट में जो अलका लांबा है वो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी है, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे इस वक्त वो कैंडिडेट है। बिल्कुल संदीप, वैसे भी दिल्ली के मतदाता 70 से 80% जो मतदाता हैं वो सूर्यदेव के साथ चलते हैं। जब सूर्यदेव अपने पीक पर होते हैं तब वो घरों से निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का भी असर है और कालका जी मंदिर नजदीक है तो मुझे लगता है कि वहां पर दर्शन करके फिर वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। और ये जो विधानसभा सीट है, यहां का जो त्रिकोणीय मुकाबला, ये तो सियासी दिलचस्पी लोगों की बनी ही हुई है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाए जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हर बार दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो 1, 2, 5% बढ़ता है। इस बार क्या चुनाव आयोग की विशेष तैयारियां हैं इस बारे में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाया जाए?
इलेक्शन कमीशन के सामने यही होती है कि जो लोग वोट नहीं करने आना चाहते या वोट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो इस तरीके के चुनावों में जो भागीदारी होती है वो भागीदारी कम हो जाती है। लिहाजा कई तरीके के अलग अलग उपाय इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ तक कि लगातार फ़ोन पे मैसेजेस तक आ रहे हैं, चाहे वो जो फ़ोन कॉल प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं उनके ज़रिए भी उनको बताया जा रहा है कि आप निकलिए और यहाँ पे वोट अपने अपने इलाकों में जाइए और वोट करने के लिए जाइए। सुविधा जो है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि सुविधा को लेकर सवाल होते रहे हैं, लेकिन इसकी भी पूरे चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। किसी भी तरीके किसी भी को दिक्कत ना हो, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हर उस जो जगह पर, हर उस पोलिंग बूथ पर वो सारी सुविधाएँ होंगी जो कि किसी भी व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक आने में जो है मदद दे। और साथ ही को इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो, इसी के चलते सुरक्षा के इंतजाम। बिल्कुल संदीप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिल्ली कमीशन का लक्ष्य है।